अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा ये व्लॉग फ्राइडे मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ लच्छे वाले पराठे। लच्छे वाले पराठों के लिए मैंने आटा जो है वो एक दिन पहले ही गूंद के रख दिया था रात को। बस अब मैं इसको बेलूँगी और मैं पराठे तैयार करूँगी। तो लच्छे वाले पराठे के लिए मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इन चारों पेड़ों को एक ही साइज़ का बेलेंगे और बेलने के बाद हम इसको एक तरफ रख देंगे। मैंने चारों पेड़ों को बेल के रख दिया है। अब मैं एक रोटी उठाऊंगी और उसके ऊपर घी लगाऊंगी ब्रश की मदद से। अच्छे से घी लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस इतना लगाना है कि आपकी पूरी रोटी के ऊपर घी लग जाए। अच्छे से घी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी रखूँगी। दूसरी रोटी रखने के बाद मैं इसके ऊपर भी घी लगाऊंगी और इसके ऊपर भी अच्छे से घी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर तीसरी रोटी रखूँगी। तीसरी रोटी के ऊपर भी मैं इसी तरीके से घी लगाऊंगी ब्रश की हेल्प से और इसके ऊपर मैं चौथी रोटी रखूँगी। इसके बाद मैं इनके साइड्स को बराबर कर लूँगी और इसको हल्का सा बेल लूँगी ताकि जो भी साइड्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। इसके बाद बेलने के बाद अब मैं नाइफ़ की मदद से इसके अंदर कट्स लगाऊँगी। कट्स लगाने के बाद मेरे पास टोटल 8 स्ट्रिप्स हो जाएंगी। तो अब मैं एक एक को उठाकर रोल करूँगी। मुझे एक पेड़े के लिए 4 पीसेस लेने हैं जो मैंने कट लगाए हैं। अब मैं उनको उठाकर 4 पीसेस को रोल करके एक पेड़ा तैयार करूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरा पेड़े भी तैयार करूँगी। उसके लिए भी मैं 4 पीसेस लूँगी। पहले छोटे वाले को रोल करेंगे, फिर उसके बाद बड़े वाले को, फिर बड़े वाले को। इसी तरीके से चौथे वाले पीस को भी हम लेके रोल करेंगे जैसे मैंने किया है। और इसे हम फिर अब थोड़ा सा खुशी लगाकर इसे हम बेल लेंगे। इसको बहुत अच्छे से बेलना है, बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं बेलना, इसको थोड़ा हल्के उससे बेलना है। इसको बेलने के बाद जब आप देखेंगे, इसमें देखें लाइंस जिस तरीके से आ गई हैं, तो आप समझें कि आपका पेड़ा तैयार हो गया है। आपको जितना भी बड़ा चाहिए पेड़ा, आप उतना बड़ा इसको बेल लें और बेलने के बाद अब आप इसको तवे के ऊपर रख के सेकिएगा। पहले जब ये सिक जाए हल्का सा दोनों साइड्स पर से, इसके बाद इसमें आप घी लगाइएगा। बहुत क्रिस्पी सा बनता है ये पराठा और बहुत मज़े का होता है। और इसके आटे गूँधने के लिए तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैंने क्या लिया था। तो आटे गूँधने के लिए मैंने सफ़ेद आटा लिया था, अपने हिसाब से लिया था सफ़ेद आटा जितना मुझे बनाना था। और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने घी शामिल किया था और उसको मैंने पानी की मदद से गूँध लिया था। और उसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूँधा था, थोड़ा हल्का गूँधा था ताकि पेड़ा बनाने में आसानी होती है। सख्त आटा नहीं गूँधना है, दरमियाना आटा गूँधना है आपको। और इस तरीके से बस मेरा पराठा रेडी हो चुका है और नाश्ता भी रेडी हो चुका है। बस फिर इसके बाद मैंने कुछ इतना शूट नहीं किया था। फिर मैं शाम के वक्त बाहर चली गई थी। मुझे कुछ किचन के लिए चीज़ें ख़रीदनी थी, मुझे कुछ बाउल वगैरह ख़रीदने थे। बाउल तो हैं मेरे पास, लेकिन जितने भी हों इंसान को कम ही लगते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। तो और मुझे शौक़ भी बहुत है कि मेरे पास कुछ कलरफुल चीज़ें हों, कलरफुल बाउल हों, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। तो बस मैं कुछ बाउल्स वगैरह लेके आई थी, बहुत अच्छे मिल गए थे, क्वालिटी भी अच्छी थी और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में मिल गए थे। ये जो मैंने ब्लू कलर की एक छन्नी टाइप की ली है जिसमें हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रख के धो सकते हैं, तो ये मैंने 180 रुपीज़ की ली है, बहुत अच्छी मिल गई। ये ऑरेंज वाला जो मैंने बाउल लिया छोटा सा, सलाद वगैरह बनाने के भी काम आता है और कुछ थोड़ी बहुत मैरिनेशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आई थिंक 200 रुपीज़ का था। और ये जो ग्रीन कलर का मैंने बाउल लिया था ये 320 का था और बहुत प्यारा लगा था, उसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था। और ये येलो वाला मैंने लिया था 270 रुपीज़ का। ऐसा मेरे पास ब्लू कलर में ऑलरेडी है। तो मतलब बाउल जितने भी हो ना, आपको लगता है कम ही होते हैं और ज़रूरत के टाइम पे बहुत काम भी आते हैं। बस फिर मैंने वाटर बॉटल वगैरह ली थी और ये कुछ मैंने बॉक्सेस लिए थे खाना वगैरह जो बच जाता है वो रखने के लिए। और ये मैंने छोटा सा एक जार लिया था, इसके अंदर मुझे दलिया रखना था। दलिया रखने के लिए मेरे पास जार नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी लेके आते हैं। और ये मैंने एयर टाइट फूड बॉक्सेस लिए थे, इसमें जो है ना हस्बैंड को लंच देने के लिए आसानी होती है और उनके लिए जितने भी बॉक्सेस लेके आओ ना वो खो देते हैं। तो मैं अगर 3 पीस का भी सेट लेती हूँ ना, तो वो कभी कभी एक भूल के आ जाते हैं, तो इस तरीके से मेरा सेट जो है ना वो टूट जाता है। तो अच्छा नहीं लगता ना कि फिर किसी कोई खाना अलग प्याले में हो, कोई खाना अलग प्याले में हो, एक जैसा प्रॉपर सेट होता है ना, तो वो अच्छा लगता है। तो मैं फिर उनके लिए ये लेके आई, एक एयर टाइट 3 पीस का सेट है। और मैंने ऑरेंज कलर का ये कंटेनर लिया था अपने सफ़ेद आटा रखने के लिए। एक वाटर बॉटल ली थी अपने यूज़ के लिए और एक मैंने नॉन स्टिक तवा लिया था, ये मुझे काफ़ी टाइम से लेना था तो मैंने ये लिया था।
और बस वही घर की थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं वही मैंने ली थी। उसके बाद फ्राइडे का व्लॉग ख़त्म हो गया था। आज सैटरडे है और मैंने सोचा कि चलिए आज आलू के पराठे बनाते हैं। और आलू के पराठे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें डलती हैं इसके अंदर। तो मैंने 5 आलू लेके बॉईल कर लिए थे, आधे काट के बॉईल किए थे आलू को, ताकि छिलका उतारने में आसानी होती है। आप चाहें तो छिलका उतार के भी बॉईल कर सकते हैं। बस मैंने इसके अंदर जो है हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा मैंने डाला इसके अंदर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च और नमक आप चाहें तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डाला है क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। और मैंने इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्ची डाली थी बारीक काट के, और 1 हरे धनिया की गड्डी डाली थी पूरी। और इसके अंदर जो है अगर आप चाहें तो ग्रीन अनियन जो होती है वो भी आप डाल सकते हैं। वो मेरे पास थी नहीं तो मैंने डाली नहीं, वरना मैं हमेशा डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप, हाथ को अच्छे से वॉश करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेगा, क्योंकि हाथों से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है ताकि आलू जो है ना वो मोटे मोटे नहीं रहते हैं। और बस हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। और रायते के लिए मैंने जो है दही फेंट लिया था, और ब्लेंडर के अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, जीरा और नमक डाल के ब्लेंड करा था। और फिर उस ग्रीन मिक्सचर को जो मैंने ब्लेंड किया था उसको मैंने दही के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इस तरीके से हमारा रायता तैयार हो गया था। आप चाहें तो आप दही भी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर सकते हैं, फिर उससे जो है ना थोड़ा सा पतला सा हो जाता है मिक्सचर। तो इस मरतबा मैंने दही नहीं शामिल किया था, मैंने सिर्फ यही सारी चीज़ें शामिल की थी और हल्का सा पानी डाल के ना मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। अब बस हम पराठे बनाते हैं। अच्छा, पराठों के लिए मैंने जो है पराठों के लिए मैंने जो डो बनाया था उसके लिए मैंने आटे में नमक डाला था और बस पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से गूंद दिया था, और इसके लिए भी मैंने सफ़ेद आटा यूज़ किया था। आलू के पराठे बनाने के लिए अब आप जो हैं 2 पेड़े छोटे छोटे लीजिएगा, बड़े बड़े नहीं लीजिएगा, छोटे साइज़ के 2 पेड़े लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वो बराबर साइज़ के हों, और उनको आपको एक तरह से बेलना है, एक जैसा। और उसके अंदर आप एक पेड़े के ऊपर स्टफिंग रखेंगे आलू की, जितनी भी आप चाहें, कम चाहें ज़्यादा चाहें। उसके बाद आप दूसरा वाला पेड़ा उसके ऊपर शामिल कीजिएगा, और वही जैसे बराबर से उनकी साइड्स को बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा। और इसको हल्का सा खुश्का लगा के इसको बहुत ही हल्की आंच से बेलिएगा, क्योंकि आलू के पराठे हैं ना तो ये फट जाते हैं बीच में से, और फिर तलने में मसला होता है, फिर टूट जाते हैं। तो इसको बहुत ही हल्के हाथ से आपने बेलना है, और जितना भी साइज़ आपको चाहिए हो उस साइज़ के हिसाब से आप इसे बेलिएगा। और बेलने के बाद बस इसे आप तवे पे रख के सेकिएगा दोनों तरफ से। जब ये हल्का हल्का सिक जाए तो इसमें आप घी लगा के इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और मेरी रेसिपीज़ भी अच्छी लगी होंगी। आप भी ट्राई कीजिएगा, और फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।